तो माता सीता की पवित्र भूमि को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम जानते हैं कि इस चुनाव में रामप्रीत मंडल जी को आपने चुनाव जिताने का मन बनाया है और मैंने जो उत्साह देखा, आपने जो ऊर्जा देखी, जो समर्पण देख रहा हूं, इतनी गर्मी में आप सब लोग डटे हुए हैं, ये इस बात को आश्वस्त कर रहा है मुझे कि आपने रामप्रीत मंडल जी को चुनाव में जिताकर भेजने का मन बना लिया है और उनको दिल्ली भेजने का मन बनाया। सबसे पहली बात तो आपको ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी के राज में राजनीति का चाल चरित्र, काम करने का तरीका, रिवायत, संस्कृति, राजनीति की परिभाषा, राजनीति का तौर तरीका, ये 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल बदल गया। आज राजनीति है रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, आज राजनीति है जवाबदेही की राजनीति, आज राजनीति है विकासवाद की राजनीति, आज राजनीति है लोगों की सेवा करने की राजनीति। ये संस्कृति अगर डाली तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये संस्कृति हमको मिली। नहीं तो राजनीति क्या होती है? चुनाव में भाषण दो, वायदे करो, भूल जाओ और फिर अगले चुनाव की तैयारी में लग जाओ और फिर अगले चुनाव में नए नारे दो, नए वायदे करो। लेकिन आज की राजनीति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जवाबदेही की राजनीति। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5 साल में जो 91वें नंबर पर थी, मोदी जी के नेतृत्व में आज वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें। और अब वो समय दूर नहीं है, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे, 2 साल के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तीसरे नंबर की गाड़ियां बनाने की बात करें और मार्केट की बात करें तो भारत आज जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया दुनिया में। और आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। 10 साल पहले इसी मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना। 10 साल पहले यूपीए की सरकार में इसमें लिखा होता था मेड इन कोरिया, इस पर लिखा होता था मेड इन जापान। आज इसी मोबाइल पर लिखा होता है मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल भारत में। इसलिए आर्थिक दृष्टि से जिस तरीके से भारत का विकास हुआ वो आप सबको मालूम है। अभी अभी सम्राट चौधरी जी बात कर रहे थे कि 5 किलो गेहूं मिलता है कि नहीं मिलता है, 5 किलो चावल मिलता है कि नहीं मिलता है, 1 किलो दाल मिलती है कि नहीं मिलती है। आज 80 करोड़ की जनता को 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिलती। और आने वाले समय में अगले 5 साल के लिए ये अनाज दिया जाए। तो ये भी बताना चाहूंगा आयुष्मान भारत के बारे में। आज 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में मोदी जी 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे रहे हैं। 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ कवर दे रहे हैं। और इस बार आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग, 70 साल से ऊपर का कोई भी हमारी माता, उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कवर दिया जाएगा। चाहे वो किसी मजहब की हो, किसी जाति की हो, किसी भी आय की हो, उनको उस पर कवर किया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। ये हम लोगों ने तय किया। इसलिए विकास की दृष्टि से, हर दृष्टि से आपको आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। बिहार का
रेलवे का बजट 9 गुना बढ़ा दिया गया है, 9 गुना। उसी तरीके से आपके लिए वंदे भारत ट्रेन जो है वो चाहे जलपाईगुड़ी जाने की बात हो, चाहे लखनऊ जाने की बात हो, चाहे रांची से कनेक्शन देने की बात हो, हर दृष्टि से, चाहे कलकत्ता से जुड़ने की बात हो, हर दृष्टि से इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दरभंगा में अब एयरपोर्ट भी चालू हो गया है, इसको भी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया, इसको भी आज विकास की नई छलांग लगाई जाती है। और उसी दृष्टि से मुझे यहाँ ये भी बताया गया कि आपके झंझारपुर के नहीं, फुलपरास के सब डिविजनल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट प्लांट भी लगा दिया गया है, उसके लिए भी काम हुआ। इसलिए मित्रों, और मिथिला अर्बन हाट उसको भी यहाँ पर स्थापित किया गया। यानी विकास की दृष्टि से चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो और चाहे इंटरनेट हो, हर दृष्टि से झंझारपुर को मुख्य धारा में लाने का काम। ये घमंडिया अलायंस के सब पार्टनर जो बन गए हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए ये घमंडिया अलायंस है क्या? ये इंडी अलायंस है क्या? ये परिवार वाली पार्टियों का जमावड़ा है और भ्रष्टाचारी पार्टियों का जमावड़ा है। हर तरीके से भ्रष्टाचार करने वाले लोग। आप बताइए, आज राहुल गांधी बेल पर है, सोनिया गांधी बेल पर है, चिदम्बरम बेल पर है, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है, संजय सिंह बेल पर है, हमारे लालू प्रसाद यादव बेल पर है, इनके परिवार के लोग बेल पर हैं, टीएमसी के नेता बेल पर है, डीएमके के नेता बेल पर है, ये सब लोग बेल पर हैं, सबने भ्रष्टाचार किया है। आप बताइए, ये अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? बताइए, जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा, ये या तो जमानत पर है, बेल पर है, या जेल के अंदर है। यह स्थिति हर कोई कौन सा घोटाला नहीं किया। अभी अभी सम्राट चौधरी बोल रहे थे लालू ने चारा घोटाला किया, तो चारा घोटाला तो पुराना हो गया, उस पर तो बेल पर है। अब तो जमीन के बदले नौकरी का घोटाला कर डाला। बताओ, जमीन ले ली गरीब लोगों की और नौकरी देने के बहाने ऐसे लोग हैं। इस तरीके का भ्रष्टाचार इन्होंने किया। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देंगे क्या? आगे आने देंगे क्या? ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो नारे लगाते थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था? अफजल वो था जो मास्टरमाइंड था, पार्लियामेंट में गोली चलाने का अटैक का जो मास्टरमाइंड था, वो था अफजल। और उसके नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कातिल कौन हो गए? सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल कौन हो गया? उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने माफी नहीं दी, वो कातिल हो गए। और क्या कहते हैं, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और राहुल गांधी दूसरे दिन इन जेएनयू वालों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं और अब ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाते हैं। बोलिए, ऐसे देशद्रोही ताकतों को आगे बढ़ने देना है क्या? बढ़ने देना है क्या? ये पता नहीं इनको क्या हमदर्दी है देशद्रोहियों के साथ। जिस तरीके के अभी हमारे जवान, बिहार के जवान, जब उरी की घटना घटी उसमें शहीद भी हुए और उसके बाद हमारे बिहार के जवान वो जाकर के उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया और पाकिस्तान के अंदर घुस करके दुश्मनों को मारा और वापस आए। ये कांग्रेस पार्टी पूछती है प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ क्या है? बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को आने दोगे आगे? आप बताइए, ये बाटला एनकाउंटर होता है, आतंकवादी मारे जाते हैं और इनके नेता बोलते हैं सोनिया गांधी जी रोई, आतंकवादी के मरने पर रोती है। ये क्या देशद्रोहियों के साथ क्या आपका संबंध है? क्या आपको हमदर्दी है? क्या आपको उनमें पसंद आता
है। मित्रों, जो देश को कमजोर करता है वो इनके साथी हैं, जो देश को कमजोर करता है उनके प्रति इनकी हमदर्दी है, जो देश को कमजोर करता है उनके साथ खड़े दिखते हैं। ये है घमंडिया अलायंस, ये है इंडी अलायंस। बताइए, ऐसे लोगों को आप आशीर्वाद देंगे क्या? आप आगे आने देंगे क्या?